तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में अगर देखा जाए तो यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 के संदर्भ में लगातार आप सभी के कमेंट आ रहे हैं कि भैया आखिरकार एडमिशन की प्रक्रिया कब शुरू की जाएगी। हम आपके बीच में पर डे शाम को एक वीडियो सिर्फ और सिर्फ प्रोवाइड करते हैं जिसमें सारी वो जानकारी समाहित रहती है जो आपके एडमिशन से रिलेटेड है। यहां देख सकते हैं आज की क्या कुछ सूचनाएं हैं, मैंने आपके बीच में थंबनेल पर सारी चीजें लिख रखी है। 8 दिसंबर आज आपकी हो चुकी है। अब आपके दिलों की धड़कनें कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है कि भैया अब क्या होगा, सेशन कहीं हमारा जीरो तो नहीं होगा। बिल्कुल इस पर चर्चा होगी। सबसे पहले यहां देख सकते हैं लिखा जा रहा है कब होगी कोर्ट में सुनवाई। अगर हम बात करें, हमने पीएनपी के अपील पर चर्चा आपसे किया था कि भैया पीएनपी को अपील करना है इस 12वीं के खिलाफ, ठीक है। यानी जो सिंगल बेंच का फैसला आया है 12वीं के फेवर में, उसके खिलाफ परीक्षा नामक प्राधिकारी को अपील दायर करना है। और अब ऐसा बताया जा रहा है जो एक्सपर्ट के अनुसार कि भैया पीएनपी के द्वारा अपील तो दाखिल कर दी गई है। अब जैसे हम मानते हैं चलिए ठीक है, पीएनपी ने अपील को दाखिल कर दिया। अब जो अगला फैसला है वो पीएनपी पर डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है जो है कोर्ट के ऊपर, ठीक है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि कोर्ट कब आपके फैसले को सुनता है और वह फैसला अपना कितने दिनों में देता है ना, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां अब यह भी क्लियर नहीं है। चलिए पीएनपी ने तो अपील को दाखिल कर दिया है, जो बताया जा रहा है वो चीज हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब ये चीजें क्लियर नहीं हो रही हैं कि आपके इस मामले को लेकर जो है कोर्ट कब सुनवाई करेगा, है ना। हालांकि जो प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन है लगातार इस चीज को लेकर परेशान है कि कितना जल्दी से जल्दी हम लोगों को डेट मिल जाए। भाई डेट लेना भी अपने ऊपर ही निर्भर करता है। जैसे भाई अब हम लोग जबरदस्ती तो नहीं कर सकते हैं, है ना। एक अच्छे खासे अधिवक्ता किए जाते हैं, सब कुछ डिपेंड अधिवक्ता के ऊपर ही होता है कि वो कितने जो है तीव्र गति से, कितने अच्छाई से अपने मामले को सुनवाई करने के लिए प्रयास करते हैं, है ना। कोर्ट तो जो मान लीजिए वो तो करेगा करेगा, लेकिन अगर हम लोगों की तरफ से एक अच्छे खासे वकील को दाखिल किया जाए, है ना, तो मामला हमारा काफी अच्छे खासे समय में समाप्त हो जाए, है ना। तो ये प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन लगातार इस चीज को लेकर प्रयासरत है कि इस मामले को लेकर जल्द से जल्द सुना जाए, है ना। एक सूचना आपको दी जा रही थी लेकिन अभी कोई डेट नहीं मिली है। अगर डेट मिलती है तो हम आपको चैनल पर बताएंगे, है ना। हालांकि अगर हम हर एक सूचना को आपके बीच में दे रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे, इस चीज को हम लगातार जानने का प्रयास कर रहे हैं। भाई जब ऑफिशियल स्टेटस आ जाएगा तो खुद ब खुद सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि भैया आप यहाँ देख सकते हैं आपकी डेट इस तारीख को मिली हुई है, ऐसा होगा, सारी चीजें क्लियर कर देंगे, है ना। अब यहां देखिएगा रैंक कार्ड के बारे में आप कह रहे थे कि 15 दिसंबर तक जो है रैंक कार्ड, ठीक है। क्या लिखा जा रहा है? रैंक कार्ड 15 दिसंबर तक। हालांकि इसमें हम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ तो नहीं कह सकते हैं, है ना, लेकिन ये भी उन एक्सपर्ट के द्वारा ही कहा गया है कि 15 दिसंबर तक पॉसिबिलिटी है। आज आपकी 8 तारीख हो चुका है, ठीक है। अब सवाल है कि आखिरकार अगर 15 दिसंबर तक रैंक कार्ड का जिक्र किया जा रहा है तो 15 दिसंबर के पहले केस की सुनवाई भी होगी, केस खारिज भी होगा, है ना। भाई इतने कॉन्फिडेंस के साथ तभी तो लोग कह सकते हैं जब हमारा केस खारिज होगा तभी जाके हम कह सकते हैं कि 15 दिसंबर तक रैंक कार्ड आएगा। अगर केस नहीं खारिज होता है तो जाहिर सी बात है 12वीं को इन्हें एलिजिबिलिटी देनी पड़ेगी और 12वीं का मौका देना पड़ेगा, है ना। ये सच्चाई है। अब यहां अभी इसके फेवर में हम नहीं हैं, लेकिन फिर भी लोगों के द्वारा ये बताया जा रहा है। हालांकि इस पर मैंने भी आपसे कहा था कि भैया पॉसिबिलिटी है, लेकिन हमने दो तरह के केसेस को आपको अभी मैंने बताया कि आपके पास महज 1 हफ्ते का समय बचा हुआ है ना। 1 हफ्ते में जो है डेट भी मिलेगी, सुनवाई भी होगी, केस खारिज भी होगा। ये 3 तरह की चीजें बनती हैं, है ना। अब चलिए हम मानते हैं 12 तारीख को आपका डेट मिला, ठीक है। अगर 12 तारीख को आपको डेट मिल जाता है तो 12 तारीख 12-13 तारीख में अगर सुनवाई हो जाती है तो 15 दिसंबर तक कोई बड़ी चीज नहीं, क्योंकि पीएनपी पूरी तरह से अलर्ट है एकदम, है ना। आज आपका केस खारिज हो जाए, कल सुबह आपका रैंक कार्ड आ जाए, है ना। लेकिन अब ये पीएनपी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। पीएनपी से जब इसके बारे में पूछा गया
तो इन्होंने साफ तौर पर एक ही चीज को कहा कि भैया जो हमारा काम था हमने कर दिया है ना, अब जो करना है हम कोर्ट के फैसले के अधीन है, हम अपनी तरफ से रैंक कार्ड जारी नहीं करेंगे, हमें कोर्ट के फैसले की अवहेलना नहीं करनी है ना। यही चीजें कहकर इन्होंने अपने पल्ले को झाड़ लिया। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को करना यही है जो मैं आपको लगातार इस चीज के बारे में बता रहा हूं। ठीक है, हालांकि लोग आप तमाम तरह की चीजों पर कमेंट करते हैं कि भैया इस चीज को करने से कुछ होगा नहीं, अरे यार मत करिए। ठीक है, हम कोई जबरदस्ती तो नहीं कह रहे हैं कि नहीं भैया आप करिए ही करिए। ठीक है, हम बात कर रहे हैं मिस्टर एक्स पर जाकर आपको ट्वीट करने की। ठीक है, इस चीज के बारे में लगातार कह रहे हैं, जिसको लेकर आपके तमाम तरह के अनावश्यक कमेंट भी आते हैं। ठीक है, इस चीज से काम नहीं चलेगा, अरे नहीं चलेगा तो जैसे सब लोग बैठे हैं वैसे आप भी बैठ जाइए, हाथ पे हाथ धरे, है ना। जो हमारा काम है मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूं, अब अगर आप रास्ते पर चलना चाहें तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में कोई बात नहीं, मैं जबरदस्ती तो कर नहीं सकता। नहीं आप चलिए, अकेले हमारे ट्वीट करने से अगर काम चल जाए, या साथ में जो प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन 9-10 लोगों की टीम है, अगर उनके अकेले करने से काम चल जाए तो हम लोग कर देंगे। ठीक है, इसमें आपकी संख्या को चाहिए, आपका समर्थन चाहिए। ठीक, अगर आप समर्थन नहीं करेंगे, ठीक है, तो जिस तरह से मामले चल रहे हैं उसी तरह से चलते रहेंगे। जैसे ठंडे बस्ते में आज आपका एडमिशन पड़ा है वैसे कल भी पड़ा रहेगा। ठीक है, तो अब आप इस चीज के बारे में थोड़ा सा मुझे कमेंट करके बताइएगा भैया किस डेट में आप ट्वीट करना चाहते हैं। इस चीज को हम लगातार आपसे पूछ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके कमेंट उस लायक नहीं आते हैं। ठीक है, कि चलिए हम लोग कमेंट करेंगे। हमने आपसे बार बार कहा है, मेरे चाहने से और आपके अकेले चाहने से कुछ नहीं होगा जब तक हमारे आपकी संख्याएं बेहतर नहीं होंगी। कल किसी का मैसेज आया था कि चलिए ठीक है हम लोग 100-200 की संख्या में पीएनपी विजिट करते हैं, दबाव बनाए जाए। अरे पीएनपी हमारे आपके विजिट करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर 10-20-50 लोगों के जाने से मामला हमारा सॉल्व हो जाए तो चलिए ठीक है। आज मैं पिछली बार की बात बताऊं, हमेशा मैं आपको पिछली बार का कंपैरिजन करता हूं, जब आपका 2023 का एडमिशन चल रहा था। ठीक है, तो उस वक्त यही कुछ कंडीशंस थे, डायरेक्ट एडमिशन नहीं हो रहा था, है ना। तो मैंने आपसे कहा कि भैया चलिए फला तारीख को हम लोग पीएनपी विजिट करते हैं, और डेट भी फिक्स किया गया, समय भी फिक्स किया गया कि चलिए हम लोग 10 बजे पहुंचेंगे, है ना। लेकिन आपकी संख्याएं बिल्कुल वहां नगण्य, देखिए 1-2 लोग आए। ठीक है, तो मुझे बताओ यार 1-2 लोगों के आने से कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो आज तो आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि नहीं चलिए हम लोग आएंगे 10-20 की संख्या में, 50 की संख्या में, 100 की संख्या में। लेकिन अभी आप 100 की कह रहे हैं तो हम मानकर चल रहे हैं कि आप 5 लोग आएंगे, 200 कहेंगे तो हम मानकर चल रहे हैं कि आप 10 लोग आएंगे, है ना। क्योंकि ये चीजें हम लोग लगातार देख रहे हैं और कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, जब यार आप ट्वीट घर से बैठकर नहीं कर सकते हैं तो पीएनपी आने की तो बात बड़ी दूर है। ठीक है, तो ये चीजें आप मत सोचिए धरना वगैरह की, है ना, कोई मतलब नहीं निकलेगा। इस वजह से आप ट्वीट के बारे में खास तौर पर बात करिए कि अगर आप ट्वीट करना चाहते हैं तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में आप प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन के फैसले जो होंगे, भाई हम लोग भी कोर्ट के अधीन है। ठीक है, जो जैसे हम लोग करेंगे आप उसी तरह से देखिएगा, वो तो सारी चीजें सामने ही आएंगी। ठीक है, 12 वालों को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। कोर्ट अगर फैसला देता है 12 के फेवर में, ठीक है, अगर केस हमारा खारिज होता है तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में परीक्षा नियामक प्राधिकारी को 12 वालों को एडमिशन देना होगा। बाकी यहाँ आपको सोशल मीडिया पर इस तरह की भ्रामक सूचनाएं बताई जा रही हैं, भैया आपका जो कट ऑफ है वो अधिक जाएगा। यहाँ एक सूचना आपके बीच में देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ यूपी बीएड, पहले इस चीज को हमने आपके बेस में दिखा दिया। यहाँ देख सकते हैं 0 सेशन का डर भी सता रहा है, कॉलेज वालों को यह डर सता रहा है कि कहीं हमारा सत्र शून्य न हो जाए। स्ववित्त महाविद्यालय एसोसिएशन के अध्यक्ष विनय त्रिवेदी कहते हैं कि इसमें कॉलेज छात्रों का कोई दोष नहीं, बीएड पहले से ही दाखिले नहीं हुए हैं, अब सरकार अपील करेगी तो फिर उसके बाद पता नहीं अंतिम फैसला आने में कितना वक्त लगेगा। यह चिंता सता रही है कि शिक्षकों के वेतन, बिजली, पानी और अन्य खर्चे मेंटेनेंस कहां से भरेंगे। ठीक है, इसका खामियाजा छात्रों और शिक्षकों को भुगतना पड़ रहा है। पहले अगर हम बताएं तो लोग डीएलएड के चक्कर में बीएड को नहीं छोड़ दिए। ठीक है, क्योंकि उस समय 1 हफ्ता बचा हुआ था बीएड का एडमिशन जब हो रहा था, तो डीएलएड का नोटिफिकेशन फटाक से जारी कर दिया गया, है ना। तो लोगों ने सोचा कि चलिए जो है बीएड प्राथमिक से बाहर है तो हम लोग डीएलएड कर लेते हैं, और डीएलएड की कंडीशन इस कदर है कि ना आप उधर के हुए ना इधर के हुए।
ठीक है। तो भाई अगर आपको करना है एक समयबद्ध तरीके से, समय से करना है, तो बिल्कुल आप आगे आइए, अन्यथा की स्थिति में आप इंतजार करिए। अभी आपने देखा कि कोर्ट का फैसला कब आएगा। ठीक है। प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन के कुछ कर्मचारी भी अब इस चीज को लेकर हट रहे हैं, भैया पता नहीं कैसे क्या होगा। हालांकि फिर भी हम लोग डटकर सामना कर रहे हैं। ठीक है। प्राइवेट विद्यालय वाले जो हैं उनको डर सता रहा है कि पता नहीं क्या होगा। लोग दिन भर कॉल करते हैं कि भैया क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है ना। तो क्या ही बताया जाए आपसे, जो होगा देखा जाएगा। बाकी लोग कट ऑफ की बात कर रहे हैं, अरे यार एडमिशन तो पहले होने दीजिए, कट ऑफ की तो बात बड़ी दूर है ना। लोग इस पर दिन भर में कई वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं कि अब की बार कट ऑफ आई जाएगी, कट ऑफ अब की बार कम जाएगी। क्यों कम जाएगी? क्योंकि तमाम कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो डीएलएड में आवेदन तो किए हैं और वो तमाम कोर्सों में एडमिशन ले लिए हैं, है ना। इस चीज को आप ध्यान रखिए। ठीक है भाई, जो एडमिशन ले लिया, कहीं लोग डी फार्मा कर रहे हैं, कहीं बी फार्मा में ले लिया, कहीं तमाम लड़कियां ऐसी हैं जो एएनएम जेएनएम में एडमिशन ले ली हैं। तो इस वजह से जो लोग एडमिशन ले लिए उनकी सीटें तो ऑलरेडी बच ही जाएंगी, है ना। और अगर सीटें बच रही तो जाहिर सी बात है कट ऑफ और जमीन आसमान का अंतर आपको दिखेगा। जो लोग कह रहे हैं कि अब की बार कट ऑफ आई जाएगी, कट ऑफ आई नहीं जाएगी, ये मेरा 100% का अनुमान है। ठीक है। अभी तो अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन जब एडमिशन शुरू होगा तो उस वक्त मैं क्लियर कट आपको बता दूंगा कि आपकी कट ऑफ कितनी कैसे जाएगी। ठीक है। तो आशा करते हैं आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। ठीक है। जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी कंफ्यूजन्स हैं, प्लीज आप सब अपनी बातों को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अगर ट्विटर के बारे में आप सभी के तनिक भी ख्याल हैं तो आप ट्विटर के बारे में मुझे जरूर बताइएगा कि हाँ आप ट्वीट करना चाह रहे हैं कि नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक है। तो मिलते हैं आपसे कल अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। ठीक है। इस वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए थैंक्स, धन्यवाद।